वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो पर डे की तरह आज भी 10 क्वेश्चंस जनरल इंजीनियरिंग साइंस का हम लोग कवर करेंगे, जो जेएसएससी जेई एंड बीपीएससी ए की अपकमिंग लेटेस्ट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट है। कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछा भी गया है बीपीएससी ए में। तो डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे और पर डे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप डिस्कस करते हैं। जनरल इंजीनियरिंग साइंस का सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का तीनों मिला करके हम लोग मिक्स करके क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो आज भी उसी टाइप से करेंगे। तो फ्रेंड्स, डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर दो, ताकि जो लोग भी जनरल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रांच वाले, जेएसएससी जेई एंड बीपीएससी ए के लिए वो लोग आसानी से कर सके और उन लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट हो सके। एंड इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एनर्जी सोर्स हुज रेसिस्टेंस इज 40 किलो ओम इज कनेक्टेड टू लोड ऑफ 200 वाट। यहाँ पर मिस्टेक है, तो लोड की जब भी बात करते हैं हम लोग तो वाट होता है। तो क्या कहता है, एक एनर्जी सोर्स है जिसका रेसिस्टेंस 40 किलो ओम है और इसको लोड से कनेक्ट कर दिया जाता है 200 वाट। तो सोर्स विल भी क्या होगा, तो सोर्स कहाँ से होगा, तो ऑप्शन है करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, बोथ करंट एंड वोल्टेज सोर्स, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है IR। तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है IR, और E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है PT। तो P इज इक्वल टू क्या होता है W/T। ये सारे जब आप फॉर्मूला को देखेंगे और कंक्लूजन करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। लेकिन इतना आपको याद रखना है कि जब भी पावर की बात करें तो P इज इक्वल टू VI होता है। तो यहाँ पर पावर भी दिया हुआ है और रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू, तो V इज इक्वल टू I होता है, तो I² R हो जाता है। तो V इज इक्वल टू IR का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो P इज इक्वल टू I² R होता है। तो P जो है ये क्या है, हमारा पावर है, लोड है। तो यहाँ 200 वाट होना चाहिए, लोड है। तो 200 वाट जब लोड दिया जाता है तो क्वेश्चन कहता है एन एनर्जी सोर्स हुज रेसिस्टेंस इज 40 किलो ओम। तो रेसिस्टेंस हमारा इतना है और लोड भी इतना है, तो सोर्स कहाँ से आया, तो सोर्स हमारा क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। बस इस वाले फॉर्मूला को, ये वाले फॉर्मूला को आपको याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला, P इज इक्वल टू I² R। तो रेसिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 40 किलो ओम एंड लोड हमारा जो पावर है वो 200 वाट दिया हुआ है। तो जो करंट सोर्स होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर जो 40 किलो ओम होता है एंड 20 वाट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एनर्जी का जो सोर्स है तो वो क्या होगा, करंट सोर्स। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड था और बीपीएससी ए 1995 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द इफिशियंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ऑप्शन है 50%, 75%, M%, 100%। तो कोई भी ट्रांसफार्मर जब होता है तो उसका इफिशियंसी 75% से लेकर 100% तक होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो 75% होगा। द पावर ऑफ ट्रांसफार्मर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो करेक्ट आंसर 75% होगा। ट्रांसफार्मर का क्या वर्क है, ट्रांसफार्मर का वर्क है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। जैसे अगर कहीं पर मेन लाइन है और मेन फेज है तो उसमें क्या होता है कि 1,00,000 वोल्ट रहता है, 18,000, 24,000 वोल्ट रहता है। तो उसी टाइप से उसको क्या करता है, जब हमारे घरों में आता है तो ट्रांसफार्मर उसको कंट्रोल करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। और 240 वोल्ट, 440 वोल्ट हम लोगों को अपने घरों तक आसानी से मिल पाता है। तो ट्रांसफार्मर का मेन पर्पस है वोल्टेज कंट्रोल करना और जो हाई वोल्टेज है उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ
5%। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं, और ये भी क्वेश्चन जो था ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एंड बेसिक फिजिक्स, जो इलेक्ट्रिकल फिजिक्स हम लोग 12 में पढ़ते हैं उसी में भी ये क्वेश्चंस दिया गया है, ये दोनों क्वेश्चंस। तो आप 12 का भी फिजिक्स का इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है वो भी देखेंगे तो आपका बहुत सारा क्वेश्चंस कवर हो सकता है। लेकिन आप जीके पब्लिकेशंस का बुक लेंगे तो वो सारा क्वेश्चंस कवर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल का जो भी पार्ट है जनरल इंजीनियरिंग का। और बीपीएससी यही के लिए आप प्रीवियस ईयर्स के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए बार मैग्नेट इज बेंट एट इट्स सेंटर इन द शेप ऑफ एल, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू विल बी। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। क्वेश्चंस कहता है कि एक बार मैग्नेट है, मीन्स इसका जो शेप है कुछ इस टाइप से है और इसका सेंटर यहाँ पर है। तो इस सेंटर से क्या करता है कि बेंड करके इसको एल शेप में बना दिया जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको बेंड कर देते हैं और इसका जो शेप है वो इस टाइप से बन जाता है। आप लोग इसको नोट कर लेना क्योंकि हम इरेज कर देंगे फिर स्पेस कम है। तो इसका जो लेंथ है वो कितना है, एल है। और जब इसको सेंटर से हम लोग डिवाइड कर दिए, एल शेप में कन्वर्ट कर दिए, तो दोनों को क्या होगा, एल बाई टू में हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन एल बाई टू हो जाएगा और ये वाला पोर्शन भी एल बाई टू हो जाएगा। तो हम लोगों को निकालना क्या है, क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट एज कम्पेयर टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू विल बी। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों को निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, पहले ये वाला फिगर आप सेव कर लीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो मास इंटू एल हो जाएगा, तो एम इज इक्वल टू एम इंटू एल हो जाएगा। तो आफ्टर बेंडिंग क्या होता है, एल शेप जो होता है, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे बेंडिंग मोमेंट का, जो अगर कोई भी एल सेक्शन रहता है तो उसके लिए क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं। एल डैश इज इक्वल टू अंडर रूट L/2 का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर, यही होता है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एल डैश इज इक्वल टू क्या होगा, L/√2 आ जाएगा। तो हम लोगों को तो पहले से हम लोग जो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं, एम डैश इज इक्वल टू एम एल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एल डैश का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो एल डैश का वैल्यू क्या होगा, L/√2, तो M/√2 हो जाएगा। ये वाला वैल्यू पुट करना है एल डैश में, ये वाला यहाँ पर पुट करेंगे जो ये वाला वैल्यू है। तो एम डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, एम डैश इज इक्वल टू M/√2। तो M/√2 कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है, हाँ क्वेश्चंस में तो दिखाई दे रहा है। कौन सा ऑप्शंस में है, 1/√2 टाइम्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आपको समझ में आ गया, कोई शेप है ये इस टाइप से मैग्नेट है और इसको एल शेप में कन्वर्ट कर दिया गया है और सेंटर से किया गया है। तो ये वाला एल है तो ये L/2 होगा और ये भी L/2 होगा। तो एल डैश का फॉर्मूला होता है, यहाँ से जो मोमेंट जो होगा तो इस पोर्शन पे होगा। तो एल डैश का फॉर्मूला होता है L/2 का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एल डैश इज इक्वल टू L/2 आ जाएगा। और फिर जो मैग्नेटिक मोमेंट है M इज इक्वल टू M इंटू एल, फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का M इंटू एल। तो जब M हम लोग निकाल लेंगे और L भी कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा वो निकल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट लाइट लोड द फील्ड सर्किट ऑफ ए डीसी शंट मोटर गेट्स ओपनड, देन द मोटर, ऑप्शन है विल स्टॉप, विल रन नॉर्मली, विल स्लो डाउन, नन ऑफ दीज। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर हम लोग डीसी शंट मोटर को ओपन कर देते हैं तो मोटर क्या होगा, बंद हो जाएगा या स्लो हो जाएगा या नॉर्मल रन करेगा, ऐसा कुछ नहीं हो। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉमर्शियल अल्टरनेटर हैज, ऑप्शन है रोटेटिंग आर्मेचर एंड स्टेशनरी फील्ड, स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग फील्ड, बोथ आर्मेचर एंड फील्ड रोटेटरी, नन ऑफ द एबव। तो 45 का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बी, स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग फील्ड। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो एडवांटेज ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर होता है वो रोटेटिंग अल्टरनेटर होता है, तो इसका जो इंसुलेशन होगा वो आर्मेचर वाइंडिंग ईजियर हो जाएगा, इसीलिए कॉमर्शियल अल्टरनेटर में स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग फील्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाईली डोप्ड पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर इज, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इमीटर। यहाँ पर तो बेस कलेक्टर नन ऑफ दिस भी दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर इमीटर हो जाएगा। डोपिंग क्या होता है वो हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़े थे, एंड डिप्लेशन लेयर ये सारा, तो एक बार आप अपना नोट्स प्रीवियस देख लेना। अगर इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो वो लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल एंड सिविल वाले को थोड़ा डिफ़िकल्टी है, तो थोड़ा सा आप लोग देख भी लेना कि हाईली डोप्ड जो पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर होता है वो किस में होता है, एमीटर में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो डोपिंग क्या होता है वो थोड़ा आप लोग देख लेना। पी टाइप एन टाइप का जब सेमीकंडक्टर को एक दूसरे पे क्या किया जाता है, मतलब लेपिंग किया जाता है, तो उसी टाइप से कुछ होता है। एग्जैक्टली अभी डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ट्रेडिशनल कोल माइनिंग फ्रॉम अंडरग्राउंड टनल्स इज, ऑप्शन है एक्सपेंसिव, नॉट ऑल द अवेलेबल coal is mined, it involves dangerous working condition, all the above। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, डी हो जाएगा, ऑल द एबव। कोल ट्रेडिशनल कोल माइनिंग फ्रॉम अंडरग्राउंड टनल्स इज क्या होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, और नॉट ऑल द अवेलेबल कोल इज माइंड, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह कोल अवेलेबल ही होगा। इट इन्वॉल्व्स डेंजरस वर्किंग कंडीशन, और ये डेंजरस वर्किंग कंडीशन भी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑल द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। एयर मासेस ऑफ मेरिन ओरिजिन हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो जो इसमें ऑप्शन दिया गया है इसमें कोई भी ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा इसका करेक्ट आंसर। तो 48 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर डोमेस्टिक सीवेज कंसिस्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ, जब प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं वाटर का डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, रिमूवल क्या रिमूव करते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स रिमूव करते हैं। किस प्रोसेस से करते हैं, सेडिमेंटेशन प्रोसेस से हम लोग सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करते थे, इसी पर्पस के लिए किया था। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन आल्सो इंक्लूड्स, ऑप्शन है रिकम्बिनेशन, जेनिफ्लो, म्यूटेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, ऑल द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल द एबव हो जाएगा, क्योंकि जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो होता है पॉपुलेशन का, उसमें रिकम्बिनेशन को भी इंक्लूड किया जाता है, जेनिफ्लो को भी यूज किया जाता है, म्यूटेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट को भी ऐड किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑल दी एबव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस JSSC JEE एंड BPSC AE का कवर करने के लिए सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए बाय।